हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अपनी हरियाणवी में बोलूं तो हाथ जोड़ के सारा ने राम राम। मैं हूं आपके साथ आरजे इंदु रजनी के माथे की बिंदु और आज आपके लिए लेकर आई हूं एंकरिंग के कुछ खास। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूं 10 ऐसे वो टिप्स जिनको अपनाकर आप भी बन सकते हैं एक बेस्ट एंकर। एक अच्छे एंकर के लिए कौन कौन सी ऐसी 10 बातें हैं जो बहुत ही जरूरी है, ये सारी की सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है मोटिवेशनल कहानियाँ और साथ में एंकरिंग के टिप्स भी हम इस वीडियो में बताएंगे और आने वाली वीडियो में भी बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे जो आपकी एंकरिंग में काम आने वाली है। तो चलिए फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात कर लेते हैं एंकरिंग के स्किल्स की। दोस्तों, सबसे पहली जो स्किल है वो है कॉन्फिडेंस। जी हाँ दोस्तों, कॉन्फिडेंस होना बहुत ही जरूरी है एक एंकर के लिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वह कभी भी मंच पर अपनी जो बातें हैं उनको अच्छे से, जो सामने ऑडियंस बैठी है, उन तक नहीं पहुंचा सकता। इसलिए एंकर के अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है ताकि वह आसानी से अपनी जो बातें हैं सामने वालों तक पहुंचा सके और सामने वाले आसानी से उसकी बातों को समझ सके। तो ये था आपके बेस्ट एंकर होने का पहला टिप। अब आइए बात करते हैं दूसरे टिप की। जो दूसरा टिप है बेस्ट एंकर के लिए वो है भाषा का सही उच्चारण। जी हाँ दोस्तों, कई बार एंकरिंग करते समय हमारी जो भाषा है उसके उच्चारण में गड़बड़ी हो जाती है। हम जो कुछ एक शब्द हैं स, श या स, इनमें अंतर नहीं कर पाते हैं, जो कि सामने जो श्रोता बैठे हैं उनके लिए वो बहुत ही ज्यादा हास्यप्रद हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप एंकरिंग के लिए खड़े होते हैं, आप अपनी जो भाषा है उसके ऊपर कमांड रखिएगा। भाषा का उच्चारण अगर सही होगा तो आपकी जो ऑडियंस है आपको अच्छा रिस्पांस जरूर देगी। तो चलिए बात करते हैं तीसरे टिप की। तीसरा जो टिप है वो है विशाल शब्द भंडार। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास बहुत सारे शब्दों का भंडार है तो आप अपनी ऑडियंस को कभी भी बोर नहीं होने देंगे, क्योंकि एक एंकर को हमेशा हर बार कुछ नया बोलना पड़ता है और नया हम तभी बोल पाएंगे जब हमारे पास शब्दों का बहुत सारा भंडार होगा, तभी हम रिपीटेशन से बच सकते हैं। इसलिए बेस्ट एंकर बनना है तो अपनी जो डिक्शनरी है, जो शब्दों की डिक्शनरी है, उसको आपको बढ़ाना होगा। तो शब्द भंडार बहुत जरूरी है किसी भी एंकर के लिए। चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं हमारे चौथे पॉइंट की। तो चौथा सबसे ज्यादा जो जरूरी है किसी भी एंकर के लिए वो है मिक्सचर ऑफ ऑल स्किल्स। जी हाँ दोस्तों, एक एंकर को सारी की सारी जो स्किल्स हैं उनमें माहिर होना बहुत जरूरी है। एक एंकर को एक सिंगर भी होना जरूरी है, एक एंकर एक डांसर भी होना चाहिए, एंटरटेनर भी होना चाहिए, ताकि जब ऑडियंस बोर होने लगे तो अपनी जो एक्टिविटी है, अपनी जो स्किल्स हैं उनके जरिए अपनी जो ऑडियंस है उसका एंटरटेनमेंट कर सके। जी हाँ दोस्तों, ये कहा भी गया है, एन एंकर इज मस्ट टैंकर ऑफ ऑल एक्टिविटीज, ऑल टाइप ऑफ स्किल्स। तो एक एंकर को सभी प्रकार की जो स्किल्स हैं वो आनी चाहिए, ताकि जब भी कोई भी गैप आइटम आता है तो एंकर उस गैप आइटम को अच्छे से दे सके और अपनी जो ऑडियंस बैठी है उसका एंटरटेनमेंट कर सके। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं हमारी जो नेक्स्ट स्किल है वो है एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, एक एनर्जी जो है वो एंकर के लिए बहुत जरूरी है। एनर्जी लेवल हमेशा फुल होना चाहिए। अगर एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा तो ऑडियंस बोर होने लग जाती है। तो एनर्जी लेवल को हमेशा हाई रखिएगा, क्योंकि प्रोग्राम बहुत लंबे होते हैं, कई प्रोग्राम सुबह से लेकर शाम तक होते हैं। तो अपना जो एनर्जी लेवल है उसको बरकरार रखिएगा। बीच बीच में पानी पीते रहिए और कॉफी जरूर पीते रहिएगा, तभी एक एंकर का जो एनर्जी लेवल है वो हाई रहता है। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे अगले पॉइंट की। अगला जो टिप है हमारा वो है डिसिप्लिन। जी हाँ दोस्तों,
डिसिप्लिन में किसी एंकर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो है कार्यक्रम होते हैं, कुछ कल्चरल एक्टिविटी बेस्ड कार्यक्रम होते हैं, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं और वहीं पर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी होते हैं। तो एक एंकर को हमेशा यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किस प्रकार का कार्यक्रम है और उसे किस प्रकार से बोलना है। कई बार जो हमारे कल्चरल के प्रोग्राम होते हैं उसमें एंकर को छूट होती है, वह कुछ भी बोल सकता है पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए। लेकिन हमारे जो प्रशासनिक कार्यक्रम होते हैं उनमें बहुत सारे रूल्स होते हैं और हमेशा प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है, प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। इसलिए एक एंकर का डिसिप्लिन में होना बहुत जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं हमारी अगली स्किल की। हमारी अगली स्किल है नॉलेज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, एक एंकर को बहुत सारी जो भाषा है उनका ज्ञान होना चाहिए। अच्छी हिंदी आनी चाहिए उसको, अच्छी हरियाणवी आनी चाहिए, पंजाबी आनी चाहिए और इंग्लिश भी आनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वह किसी भी भाषा में अपनी पब्लिक को एंटरटेन कर सके। अगर बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान उसको होगा तो वह जिस प्रकार का प्रोग्राम होगा, जिस प्रकार का कार्यक्रम होगा, उसी प्रकार से अपने आप को पब्लिक के सामने प्रदर्शित कर पाएगा। इसलिए एक अच्छा जो एंकर है उसको बहुत सारी जो भाषाएं हैं उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे अगली स्किल की, और हमारी अगली जो स्किल है वो है सिंप्लिसिटी। जी हाँ दोस्तों, एक एंकर जितनी सरल भाषा में बोलेगा पब्लिक उसको उतना ही अच्छा लाइक करेगी, उतना ही अच्छा पसंद करेगी, उतना ही उसको लाइक करेगी, उतना ही उसको पसंद करेगी। अगर बिल्कुल सरल शब्दों में आप अपनी बात को प्रकट करते हैं तो सामने वाले को बहुत जल्दी समझ में आता है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि आप जब भी एंकरिंग करें हो सके तो सरल से सरल शब्दों का उसमें प्रयोग करें। तो चलिए फटाफट से हम अगली जो हमारी स्किल है उसके ऊपर चलते हैं, और हमारी जो अगली स्किल है वो है फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, आप जिस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं उस प्रोग्राम के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यह प्रोग्राम किस प्रकार का है, क्या यह प्रोग्राम एजुकेशन से रिलेटेड है, क्या यह प्रोग्राम कल्चरल इवेंट से रिलेटेड है, कौन कौन से इसमें गेस्ट आ रहे हैं, किस प्रकार के लोगों को इसमें शामिल किया गया है, वो पूरी की पूरी जो डिटेल है वो आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो आपकी एंकरिंग प्रभावी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमेशा लिस्ट बना कर रखें कि आपके प्रोग्राम में कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं, उनका क्या क्या नाम है, उनका क्या क्या पद है। तो ये सारी की सारी जो डिटेल है वो आपको पता होना चाहिए। और हमारी सबसे लास्ट की जो स्किल है वो है स्वीट वॉइस, आपकी मीठी आवाज। जी हाँ दोस्तों, अगर एक एंकर की आवाज मीठी होती है तो जो ऑडियंस है वो अपने आप प्रभावित हो जाती है, लेकिन अगर एंकर की आवाज कर्कश है तो ऑडियंस बोर हो जाती है। इसलिए आवाज में मीठापन होना बहुत जरूरी है। और कई बार हम माइक और हमारे फेस की जो दूरी है वो उसको अच्छी प्रकार से सेट नहीं कर पाते हैं, जो आवाज है वो बहुत ही तीखी तीखी सी लगती है। इसलिए हमेशा जब भी आप स्टेज पर चढ़ें अपने माइक को सेट करके ही चढ़ें। एक बार माइक को चेक कर लें और उसके बाद ही आप अपनी जो एंकरिंग है उसको शुरू करें, क्योंकि एक जो एंकर है वो पूरे के पूरे इस प्रोग्राम का कार्यक्रम का सूत्रधारक होता है। और सूत्रधार का मतलब है कि पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो बांधने वाला है। तो आप किसी कार्यक्रम को तभी बांध सकते हैं जब आपके पास होंगी ये 10 स्किल्स। और अगर ये 10 स्किल्स आपने अपने अंदर डेवलप कर ली तो आप भी बन सकते हैं बहुत अच्छे एंकर। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार की जो शायरी है आपको प्रयोग करनी चाहिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैनल पर हम मोटिवेशनल कहानियाँ भी सुनाते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई ऐसी समस्या है और उस समस्या को सुलझाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। हमारी किसी भी कहानी को सुनकर आपको उस समस्या का समाधान भी मिल सकता है।
इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें जितनी भी जो वीडियो है उनको सुनना ना भूलें। याद रखिएगा, आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु।